दोस्तों, हम सभी यह बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि जीवन में पैसे का क्या महत्व है और आज हर व्यक्ति पैसा कमाने और अमीर बनने के लिए ही अपने जीवन में इतना भाग्य आजमा रहा है, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है और अमीर बनने के लिए वह कड़ी मेहनत करता है। लेकिन फिर एक पल ऐसा आता है जब वह थक जाता है और हार मान लेता है और कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसका अमीर बनने का सपना ऐसे टूट जाता है जैसे किसी को समुद्र किनारे रेत मिल जाए। हो सकता है कि आपने कोई महल बनवाया हो और पानी की एक लहर ने उस महल को जमींदोज कर दिया हो, लेकिन फिर भी इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास धन की खान है। ये वो लोग हैं जिन्हें कभी भी खर्च करने के बारे में नहीं सोचना पड़ता। अगर भारत की बात करें तो इनमें रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी और रतन टाटा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इन लोगों ने भी अपने करियर की शुरुआत शून्य से की थी, तो इनमें ऐसा क्या खास था? इन लोगों के पास समझ थी और उन्होंने खुद को इस स्तर पर ला खड़ा किया कि आज दुनिया उन्हें सलाम करती है। तो दोस्तों, मैरी हंट द्वारा लिखित पुस्तक 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ में ऐसे ही कुछ नियमों के बारे में बताया गया है। वैसे इस किताब के नाम से ही समझा जा सकता है कि मैरी हंट कुछ ऐसे नियमों के बारे में बात कर रही होंगी जिन्हें कोई भी आम इंसान अपनी जिंदगी में अपनाकर खास बन सकता है और अमीर बनने का सपना पूरा कर सकता है। यह किताब उन लोगों के लिए एक बेहतरीन किताब है जो जीवन की सुंदरता को हमेशा बरकरार रखना चाहते हैं। यह किताब उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में अमीर बनने का रहस्य ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, आज के ऑडियो बुक में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। हम आपके साथ वह रहस्य साझा करेंगे जिसे जानने के बाद आप भी पैसे कमाने के नियम जान सकेंगे, और ये नियम इतने सरल हैं कि इनका पालन करके कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। मैरी हंट ने इस किताब में बताया है कि दरअसल कुछ लोग अपनी समझ नहीं रखते हैं और बुद्धि का इस्तेमाल करके पैसे के नियमों को समझते हैं, जिससे उन्हें एक सकारात्मक दृष्टिकोण मिलता है जो उन्हें धन कमाने और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। इस पुस्तक के माध्यम से मैरी हंट बताती हैं कि आप यह क्यों नहीं सोचते कि अमीर बनना है, इसके लिए डिग्री मायने नहीं रखती है, बल्कि आपके जीवन में अमीर बनने के लिए डिग्री की पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी है, और इसे ही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। हमने अक्सर लोगों को यह बात करते हुए सुना है कि जीवन में हमें हमेशा आर्थिक रूप से अभिव्यक्त रहना चाहिए। अगर हम वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में समझते हैं तो आइए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के पहले नियम से शुरुआत करें, जो यह है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। लेखक का कहना है कि दुनिया के अधिकांश लोग चूहा दौड़ में फंसे हुए हैं। ये अच्छी शिक्षा लेते हैं, वे डिग्री प्राप्त करते हैं और फिर नौकरी पाने के बाद वे शादी करते हैं और एक घर खरीदते हैं, फिर ऋण पर एक कार खरीदते हैं, फिर वे अपना शेष जीवन उस नौकरी से अर्जित धन से अपने घर और कार के लिए ऋण चुकाने में बिताते हैं। और जैसे ही उन्हें कोई अच्छा ऑफर या अधिक वेतन वाली नौकरी मिलती है, वे फिर से कोई महंगी चीज उधार पर खरीद लेते हैं। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का असली फायदा उनके बॉस या उनकी कंपनी को होता है। लोगों के साथ ऐसा होता है और वे कर्ज की दौड़ में फंस जाते हैं, और इसलिए उन्हें न चाहते हुए भी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। यह एक स्वर्णिम रेखा है जिसे आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो चलिए अमीर बनने के दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं, जो यह है कि अमीर बनने के लिए वित्तीय शिक्षा का होना आवश्यक है। दोस्तों, लेखक का कहना है कि स्कूल या कॉलेज हमें हमारी शिक्षा प्रणाली इस तरह से डिजाइन करते हैं कि हमें अच्छी पढ़ाई करनी होती है और एक अच्छे कॉलेज से डिग्री प्राप्त करनी होती है, ताकि हमें एक अच्छा प्रमाण पत्र मिल सके जिसके कारण हमें नौकरी मिल सके और एक बेहतर नौकरी पाओ। नौकर बनने के लिए यद्यपि शिक्षा आवश्यक है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह शिक्षा नौकरी के लिए ही की जाए। आज का सच तो यह है कि नौकरी के जरिए अमीर बनना बहुत मुश्किल है। यह लगभग असंभव ही कहा जा सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति नौकरी करता है वह जाने अनजाने में अमीर बन जाता है। यह सही है, एक व्यक्ति आराम क्षेत्र में चला जाता है और वह भी बाकियों की तरह चूहे की दौड़ में फंस जाता है। अमीर बनने के लिए हमें दो चीजों में अंतर पता होना चाहिए। पहला है संपत्ति और दूसरा है देनदारियां। आपको बता दें कि संपत्ति वो चीजें होती हैं, देनदारियां वह चीजें हैं जो हमारी जेब में पैसा डालती हैं, यानी जिससे हम पैसा कमाते हैं, और देनदारियां वह हैं जो हमारी जेब से पैसा निकालती हैं, यानी हमारे खर्च बढ़ाती हैं। यह संपत्ति का एक उदाहरण हो सकता है।
जैसे हमने एक घर खरीदा और उसे किराए पर दे दिया जिससे हम कमाई कर रहे हैं, और उसे देनदारियां कहा जाता है। जैसे अगर आपने दिखावे के लिए लोन पर कार खरीदी या कोई और महंगी चीज खरीदी जिसका बिल आपको हर महीने चुकाना पड़ता है, और ऐसी ही चीजें, इन्हें देनदारियां कहा जाता है। और इसीलिए अगर कोई व्यक्ति अमीर और सफल बनना चाहता है तो उसे केवल संपत्तियां खरीदनी चाहिए और देनदारियों से दूर रहना चाहिए। और कुछ चीजें हमें स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाई जाती हैं, जैसे पैसे से पैसा कैसे कमाना है और वित्तीय ज्ञान होना हमारे लिए क्यों बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं अमीर बनने का तीसरा नियम, जो है अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना। दोस्तों, लेखक का कहना है कि जब भी मैं किसी व्यक्ति से पूछता हूं कि वह क्या काम करता है, तो उसका उत्तर होता है कि मैं एक बैंकर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं या मैं एक शिक्षक हूं। तब मैं उनसे फिर पूछता हूं कि क्या आपके पास अपना खुद का बैंक है, क्या आपका अपना हॉस्पिटल है या आपका अपना स्कूल है? तो सबका जवाब होता है नहीं, मैं तो बस वहीं काम करता हूं। तो लेखक कहता है कि अगर तुम वहां काम करते हो तो तुम्हारा अपना काम क्या है? आप अपने लिए क्या काम करते हैं? तो इसका जवाब है कुछ नहीं। और ऐसे कई लोग अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए काम करके अमीर बनाने में बिता देते हैं। उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, इसलिए वे कहते हैं जीविकोपार्जन के लिए काम करते रहो लेकिन अपने काम पर ध्यान दो। आप अपने लिए साइड में कुछ बिजनेस कर सकते हैं, भले ही आप कोई बड़ी कंपनी न खड़ी करें, लेकिन आप अपने लिए इतनी संपत्ति तो बना ही सकते हैं। जो कुछ भी आपका है उसे करें और कुछ अतिरिक्त पैसे कमाएं, और जो छोटी संपत्ति आप बनाते हैं वह आपको एक दिन अमीर बना देगी। अगर आपको हमारी बुक समरी पसंद आ रही है तो DY बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। अमीर बनने का चौथा नियम है हमेशा सीखने और प्रगति के लिए काम करना। इसके लिए काम मत करो। लेखक का कहना है कि बहुत से लोग अपनी नौकरी को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। वे सुबह समय पर ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं और लंबे समय तक चूहे की दौड़ का पीछा करते रहते हैं। वे शायद सोचते होंगे कि उन्हें अपने काम से बहुत प्यार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें नौकरी से निकाले जाने का डर है, वेतन कटने का डर है, कर्ज न चुका पाने का डर है, खर्च करने का डर है। ये सभी डर इंसान को नौकरी करने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन लेखक का कहना है कि अगर इंसान अमीर बनना चाहता है तो उसे हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए, जिससे उसकी सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। जफर का कहना है कि गरीब लोग काम करते हैं ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल सकें और अमीर लोग काम करते हैं ताकि वे और अधिक सीख सकें और आप अपने काम में DA बनकर अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर सकें। गरीब और अमीर के बीच यही अंतर है। अमीर बनने का पांचवा नियम है समय खरीदना। आपके लिए कौन सी चीज अधिक महत्वपूर्ण है, समय या पैसा? आप दोनों में से किसे पसंद करते हैं? अधिक बचत करने का प्रयास करें। क्या आप पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं या सुपरफास्ट ट्रेन से? किराया कम होने के कारण रिटायर लोग पैसेंजर ट्रेन को प्राथमिकता देते हैं। पैसेंजर ट्रेन की यात्रा में समय अधिक लगता है, लेकिन आमतौर पर सेवानिवृत्त लोग इसे पसंद करते हैं। उन्हें समय की कोई कमी महसूस नहीं होती, उनके पास समय ही समय है। दूसरी ओर व्यस्त लोग सुपरफास्ट ट्रेन से यात्रा करते हैं क्योंकि उनके पास समय की कमी होती है और वे बचे हुए समय का सदुपयोग कर सकते हैं। बहुत व्यस्त लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं क्योंकि उनका समय और भी अधिक मूल्यवान है। किसी व्यक्ति का समय जितना अधिक मूल्यवान होता है, वह उसे बचाने के लिए उतना ही अधिक पैसा खर्च करने को तैयार होता है। अगर आप समय से ज्यादा पैसे बचाने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने समय को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। दूसरी ओर जो लोग समय को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, वे समय बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। एक तरह से वे समय खरीदते हैं। यह कहाँ की बात है कि समय खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन यकीन मानिए आप समय खरीद सकते हैं। कंपनियों के मालिक यही करते हैं। जरा सोचिए, कंपनी का मालिक न उत्पाद बनाता है, न वितरण करता है, न प्रबंधन करता है, न बेचता है, लेकिन मुनाफा उसे ही मिलता है। कंपनी का मालिक कर्मचारियों को वेतन देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कंपनी का मालिक दूसरों का समय खरीदता है। यदि आप समय बचाना चाहते हैं तो समय खरीदना सीखें। अमीर बनने का छठा नियम है वित्तीय लक्ष्य बनाना। यदि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आपकी सफलता संदिग्ध है। यदि आप नहीं जानते कि आपको कहां पहुंचना है तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। जैसे किसी यात्रा पर जाने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए आप कहां जाना चाहते हैं। इसी तरह आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपको आर्थिक क्षेत्र में कहां पहुंचना है।
तभी आप वहां पहुंच सकते हैं। यदि आपके पास कोई मंजिल नहीं है तो आप वहां तक पहुंचने और उस दिशा में काम करने की योजना कैसे बनाएंगे? यह कैसे काम करेगा? अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो यह जान लें कि बिना लक्ष्य के काम नहीं चलेगा। लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, सामान्य लक्ष्य और निश्चित लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं, मैं अधिक मेहनत करूंगा, मैं अपनी कार्यकुशलता बढ़ाऊंगा, मैं अपनी योग्यता आदि बढ़ाऊंगा। दूसरी ओर स्पष्ट लक्ष्य हैं, जैसे मैं हर दिन 8 घंटे काम करूंगा या रुपए कमाऊंगा हर महीने, या मैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का कोर्स करूंगा। अस्पष्ट लक्ष्य वे होते हैं जिन्हें मापा या परखा जा सकता है। लक्ष्य जितना अधिक अस्पष्ट है, लक्ष्य उतना ही अधिक अस्पष्ट है। जितना अधिक ऐसा होगा, आपके सफल होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अमीर बनने का 7वां नियम है धन के रास्ते में आने वाली बाधाएं। लेखक का कहना है कि हर कोई अमीर बनना चाहता है और जीवन में कभी न कभी हर व्यक्ति अमीरी की राह पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में कुछ बाधाएं ऐसी भी आती हैं जिनके कारण व्यक्ति अमीर नहीं बन पाता है। यहाँ 5 ऐसी बाधाओं के बारे में बताया गया है जो किसी भी व्यक्ति को अमीर बनने से रोकती हैं। पहली बाधा तो यह है कि दुनिया में ज्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते। अमीर बनने के बाद वे खुश नहीं रह पाते, क्योंकि अमीर बनने के बाद उन्हें जो डर लगता है वह गरीबी में महसूस होने वाले डर से कई गुना ज्यादा होता है, और वह डर होता है दोबारा पैसा खोने का डर, दोबारा गरीब होने का डर, लोगों के सामने अपमानित होना। और इसी डर के कारण वह व्यक्ति ज्यादा प्रगति नहीं कर पाता है। ये दिखने में भले ही अमीर हों, लेकिन अंदर से ये पूरी तरह से डरे हुए होते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने इस डर को खत्म करना चाहिए। दूसरी बाधा है दुविधा यानी संदेह। किसी भी काम को शुरू करने या पैसा निवेश करने से पहले ज्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाते हैं और सोचते हैं कि कहीं उनका पैसा डूब न जाए, तो वे निवेश करने से डरते हैं, और इसी डर के कारण वे निवेश करने से डरते हैं। इस वजह से वे कुछ भी नया ट्राई नहीं करते। तीसरी बाधा है आलस्य। समय बचाने के लिए आपको आलस्य से बचना चाहिए। जब भी कोई मुश्किल काम हमारे सामने आता है तो हम आलस्यवश उसे करने लगते हैं और टाल देते हैं, और यहीं पर कुछ लोग यह कहकर कई बड़े मौके गवा देते हैं कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मेरे पास बहुत समय है, ये काम मैं बाद में करूँगा। चौथी बाधा है बुरी आदतें। आपको सिगरेट और शराब जैसी बुरी आदतों से बचना चाहिए। कई बुरी आदतें ऐसी होती हैं जो आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद करती हैं। प्रमुख आदतों में से एक है दूसरों के बारे में बुरा बोलना, या एक दूसरे के बारे में बात करना या बहस करना या लड़ना भी एक बुरी आदत है जो आपके मन में तनाव बढ़ाती है। ऐसी आदतें छोड़े। 5वीं बाधा है पेरेटो का नियम 20-80। पेरेटो का नियम 20-80 समय के सर्वोत्तम उपयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे जानने के बाद हम समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। पेरेटो के अनुसार आपकी 20% प्राथमिकताएं आपको 80% परिणाम देंगी, बशर्ते कि आप अपना समय, ऊर्जा, पैसा और स्टाफ अपनी शीर्ष 20 प्राथमिकताओं पर निवेश करें। यानी हमें अपना 80% परिणाम 20% समय में मिल जाए। इसका मतलब यह भी है कि हमारा अधिकांश समय यानी 80% केवल 20% परिणाम प्राप्त करने में बर्बाद हो जाता है। यदि हम अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम उस 20% समय को सार्थक खोजें और जहां तक हो सके उसे बर्बाद होने से बचाएं, क्योंकि समय का उचित उपयोग एक गरीब व्यक्ति को भी अमीर बना सकता है। तो दोस्तों, चलिए आज के पुस्तक सारांश को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको यह पुस्तक सारांश थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की बुक समरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और समरी एंड तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली बुक समरी में।